राजधानी दिल्ली में सभी रामलीलाओं में आज सीता स्वयंवर लंका पर चढ़ाई का मंचन दिखाया जा रहा है। वहीं बात करें रतन दिल्ली में एक ऐसी रामलीला भी होती है जहां छोटे छोटे बच्चे रामलीला करते हैं और भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, रावण, हनुमान में मंदोदरी का किरदार निभाते हैं। बाल उत्सव रामलीला कमेटी की जो 2016 में इसका आयोजन शुरू किया गया था। इस रामलीला कमेटी का उद्देश्य है छोटे छोटे बच्चों में संस्कार लाना और भगवान राम, लक्ष्मण और सिद्धांतों के बारे में बताना। आज देश हित की टीम ने रामलीला कमेटी के आयोजन से बात की और वहीं मंचन करने आए छोटे छोटे कलाकारों से रूबरू हुए। बाल उत्सव रामलीला कमेटी के अध्यक्ष प्रीति खंडेलवाल ने बताया कि मैं एक शुरुआत की थी और आज एक काफिला बन गया। उन्होंने बताया कि हमने इसकी शुरुआत जब की थी तो मात्र हमारे पास 3 स्कूलों के बच्चे हमारे साथ जुड़े और आज 47 से ज़्यादा स्कूल के बच्चे हमारी रामलीला में पार्टिसिपेट करते हैं और इन बच्चों की संख्या 5000 के पास पहुंच गई है। आज बच्चों के साथ उनके अभिभावक भी आते हैं और रामलीला का मंचन देखकर खुश होते हैं। मैं बाल उत्सव रामलीला कमेटी ग्राउंड में, जहां आप मेरे पीछे पीछे देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे किस तरह से भगवान राम, भगवान लक्ष्मण का रूप किरदार निभा रहे हैं। और ये छोटे बच्चे हैं जो 3 साल से 9 साल तक के हैं। और इसी रामलीला कमेटी की तरफ से बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने पार्टिसिपेट का इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ एक मैम इनसे बात करते हैं। मैम नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुषमा बजाज है। सुषमा जी, आज जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे रामलीला कर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? देख के बहुत अच्छा लगता है कि छोटे छोटे बच्चे इतने अच्छे संस्कारों को अडॉप्ट कर रहे हैं और अपने जीवन में उतार रहे हैं उनको, तो देख के बड़ा अच्छा गर्व महसूस होता है। आप खुद एक अधिकारी रही हैं, क्या लगता है इन बच्चों को तैयारी कराने में कितना समय लगता है? और बहुत समय लगता है क्योंकि छोटे बच्चों को मैनेज करना, उनको स्टेज पे खड़ा होना, उनको डायलॉग सिखाना, बड़ी कठिन मेहनत और लगन के साथ ये मंच पर पहुंचते हैं और हम इनको देखते हैं। यहाँ पर ये जो सीन दर्शाते हैं, ये बहुत मेहनत करके इनको इनके अटायर में जो इनको डायलॉग सिखाते हैं वो बड़े अच्छा बोलते हैं। यहाँ के उनमें अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता है। सुषमा जी, अगर बात की जाए, क्या लगता है कि इन बच्चों के आगे के लाइफ में कितना चेंज आएगा इस पार्टिसिपेट से? मेरे ख्याल से तो बहुत चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ जब वो सीखते हैं कि राम के जीवन से प्रसंग करते हैं, राम के जीवन की, तो उन प्रसंग को सीख के वो समझते हैं, दिमाग में उतारते हैं कि किस तरह राम अपने जीवन में अपने फादर के एक बार कहने पर, अपने पिताश्री के एक बार कहने पर वन चले गए, तो उनको वैल्यू पता चलती है, उनमें अंदर संस्कार आते हैं और वो अपने जीवन में भी उसको उतारते हैं कि किस तरह से हमें अपने रिश्तों को समझना है और कैसे उनको संभाल के रखें। आप खुद इन बच्चों को रामलीला की तैयारी कराते हैं, कभी कुछ ऐसा हुआ है कि इन बच्चों के पेरेंट्स आए और आपसे बोले मैम आपने बहुत कमाल कर दिया कि आज छोटे छोटे बच्चे घर में जाके हमारे पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं और वो अहमियत समझते हैं? बिल्कुल, उनके पेरेंट्स आकर हमें बोलते हैं कि मैडम आपने तो हमारे बच्चों को टोटली चेंज कर दिया है। पहले ये सुबह उठ के ऐसे गिरे रहते थे, मतलब अब वो हमारे पैर छूते हैं और हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारा कहना मानते हैं, ओबे करते हैं, क्योंकि वो मंच पर करते हैं तो वो अपनी जिंदगी में भी उसको ढाल लेते हैं, उन गुणों को, उन संस्कारों को। बहुत ये थी हमारे साथ सुषमा जी, जिन्होंने बहुत ही कुशलता से बताया कि अगर बच्चों को संस्कार देने हैं तो कहीं ना कहीं एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। अभी हम और लोगों से मिलेंगे, आगे बढ़ते हैं। बाल उत्सव रामलीला कमेटी के संयोजक प्रीति खंडेलवाल जी, जिन्होंने बहुत ही मेहनत से और बहुत कुशलता से इस रामलीला का मंचन करा रहते हैं और पिछले 8 से 10 साल होते जा रहे हैं। जो एक छोटी सी पहल थी और आज एक काफिला बनता चला गया। हम मुखातिब होते हैं प्रीति खंडेलवाल जी से। मैम नमस्कार। नमस्कार। प्रीति जी, कैसा है लग रहा है आज आपको? आपने 3 स्कूल से शुरुआत की, 47 से ज्यादा स्कूल आपके साथ है, 200 बच्चों से शुरुआत हुई और 5000 से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। मैं प्रतिमा खंडेलवाल इस संस्था की अध्यक्षा नहीं हूँ, बल्कि मैं एक माँ की तरह इस बाल उत्सव रामलीला समिति को संजो कर रखे हुए हूँ। जब इसका प्रादुर्भाव हुआ था तो आप सच कह रहे हैं, 3 विद्यालय थे और 200 बच्चे थे। आज 46 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट हैं और 4288 बच्चे हैं। हमें गर्व होता है कि हम संस्कृति के इन पालनहारों का पालनहार कर रहे हैं और ऊपर वाला हम पर इतना मेहरबान है कि दिनों दिन हमारे बच्चे हर क्षेत्र में कामयाब हो रहे हैं।
प्रीति जी, इसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, इसमें 3 साल से लेकर 9 साल तक के बच्चे ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं। इन बच्चों को तैयारी कराने में कितनी दिक्कत आती है और कितना किस किन चीजों का सामना करना पड़ता है? वो कहते हैं कि जब जहाँ चाह वहाँ रहा, तो जब हमारी चाह इतनी हो गई कि हम हर बच्चा मेरा राम बनेगा नहीं, कोई किरदार नहीं निभाएगा बल्कि राम को जिएगा, तब हम कहते हैं कि कोई कठिनाई नहीं आती। हम एक रामलीला समाप्त करते हैं और दूसरी की तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि स्कूल्स में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स प्रोग्राम्स होते हैं। उसी में हमें गर्व होता है कि हमारे स्कूल में लोगों ने, हमारे जो भी विद्यालय हैं, उन्होंने अपने एनुअल प्लानर में इसको लिख लिया है, तो हमें बिल्कुल परेशानी नहीं होती। स्कूल सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, भगवान राम सपोर्ट कर रहे हैं, हमें और क्या चाहिए। और हमारे बच्चों को जो कठिनाई होती है, तब हम प्यार से उनको कहते हैं कि कांटों में झूमते हुए गुलाब ने कहा, वो मुझको देख ले जो गमों में उदास है। और ऐसी निबोलियों पर न्यौछावर नजर के ये फूल जो नीम पर हैं फिर भी गजब की मिठास है। इस बार हमने पहली बार सिंधी भाषा में रामलीला की, सिंधी भाषा में हमने हनुमान चालीसा की। हमें गर्व होता है कि हम सारी भाषाएं जो हमारे भारतवर्ष में है एक एक करके प्रयोग करते रहेंगे, सब साथ देते रहेंगे। ये नदी तो चल पड़ी है, इसका किनारा तो तब आएगा जब मेरा हर बच्चा राममय हो जाएगा। प्रतिमा जी, एक बात की जाए, क्या जब ये बच्चे घर पे जाते हैं और बताते हैं माँ मैंने राम का किरदार निभाया, मैंने लक्ष्मण किरदार निभाया, क्या परिवार के कुछ लोग कभी आपके पास आए कि जी प्रतिमा जी आज बच्चे घर आते हैं हमारे पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं? जो बच्चे पहले कभी गुड मॉर्निंग गुड डे बोलते थे, आज प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, क्या लगता है उन लोगों में कितनी खुशी होती होगी? ये जो प्रश्न आपने पूछा है, आज तक मुझसे किसी ने नहीं पूछा, और मैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आतुर हूँ। कारण उसका सिर्फ ये है कि यहाँ पर इस ग्राउंड में आप देखेंगे हर बच्चा मेरे पैर आके छूता है। मैं ना उनकी माँ हूँ, ना उनकी माता पिता में से कुछ नहीं हूँ, लेकिन कर्म से मैं उनकी माँ हूँ, जननी हूँ। जब वो मेरे पैर छूते हैं तो अपने घर के परिवार के सदस्यों के भी छूते हैं। इसका उदाहरण मैं आप इन बच्चों से ही पूछिएगा, ये खुद बताएंगे और इनके पेरेंट्स बताएंगे कि कितना परिवर्तन हुआ है इनके सोच में। ये केवल अपने को ही संस्कारित नहीं कर रहे हैं, अपने इर्द गिर्द दीपक की तरह रोशनी फैला रहे हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि आपने एक कच्ची मिट्टी को सनातन की तरफ मोड़ा है, आगे आने वाले समय में कितना इसका बच्चों को रुझान देखने को मिलेगा? बच्चा बच्चा राम कहेगा, सनातन की जय होगी, और वो दिन दूर नहीं जब हम ये गर्व से कहेंगे हम सनातनी हैं। मेरे बच्चे झंडा उठाकर चलेंगे, कहेंगे सनातन की जय हो, भगवान राम की जय हो। ये थी हमारे साथ में प्रतिमा खांडेलवाल जी, जिन्होंने एक बहुत ही कुशलता से काम चालू करा। जहाँ 3 स्कूल शुरू हुए थे और 47 से ज़्यादा स्कूल में पार्टिसिपेट करते हैं। मात्र 200 बच्चों से शुरुआत हुई और 5000 से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज हम मिलते हैं इस संस्था के हनुमान जी से, जो कि बहुत ही कुशलता से काफ़ी लंबे अरसे से इस संस्था से जुड़े हैं और काफ़ी मेहनत से इन बच्चों को सिखाने के लिए तैयारी करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, इस संस्था को आपको हनुमान कहा जाता है, कैसा महसूस हो रहा है? जय श्री राम। मैं कोशिश करता हूँ और हमारी कोशिश, हमारे अध्यक्षा मैडम खंडेलवाल जी की कोशिश है कि हम बच्चों में एक संस्कार दे पाए। इसी जज्बे के साथ हमने ये 8 साल पहले रामलीला शुरू की थी और आज आप देख रहे हो 3 स्कूल से हमारे 46 स्कूल हो गए हैं। तो ये सब बच्चों को प्रेरणा मिलती है, पेरेंट्स आते हैं, उनको बड़ी खुशी मिलती है कि हमारे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं और बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है। यही हमारा प्रयास है। सर, एक बात की जाए, ये छोटे छोटे बच्चे जब जय श्री राम या भगवानों के नाम लेते हैं, उनके वर्जन के बारे में बताते हैं कि भगवान राम कौन, उनके पिता कौन थे, कैसा महसूस होता है आपको? हमें बड़ा आनंद मिलता है और बड़ा अच्छा महसूस होता है कि हम हमारे माध्यम से या हम एक जो प्रयास कर रहे हैं वो सार्थक हो रहा है और उससे बच्चों में एक जिज्ञासा रहती भगवान राम के प्रति, धर्म के प्रति। जब वो सुनते अपनी क्लास में प्रैक्टिस करते हैं तो दूसरे बच्चों को भी ये अनुसरण मिलता है कि हम भी राम का चरित्र करें। ये सर, जिस तरह से इन्होंने बताया कि बच्चे आज आते हैं
और ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि आप देख रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा इन बच्चों को दिखाएं, जैसे भगवान राम की जो वानर सेना है ये भगवान राम के कहने पे चलती है, उनके कहने पे दौड़ती है। ये बच्चे छोटे छोटे जो 3 साल से लेकर 9 साल तक के बच्चे हैं और आज ये अपने अनुसरण कर रहे हैं। ये जानते हैं भगवान राम कौन थे, उन्होंने क्या से वनवास काटा था, हनुमान कौन थे, हनुमान की वानर सेना कौन थी, सुग्रीव कौन थे, बाली कौन थे। इन बच्चों में संस्कार भरने का जो तारबीड़ा बाल रामलीला उत्सव कमेटी ने उठाया था, आज ये प्रॉपर निभा रहे हैं। जिसमें अगर बात की जाए तो इस संस्था के साथ में अथाह लोग जुड़ चुके हैं, जिसमें टीचर्स भी हैं, कुछ अधिकारी लोग भी हैं और पेरेंट्स भी हैं। अभी तक हम मिले थे इस बाल उत्सव रामलीला कमेटी के फाउंडर से, अब हम उन बाल कलाकारों से मिल रहे हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं और रामलीला उत्सव में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट निभा रहे हैं। सबसे पहले मिलते हैं रावण का किरदार निभाने वाले इस बच्चे से। क्या नाम है बेटा आपका? सक्षम। सक्षम, कितने साल के हो आप? मैं 10 साल का हूँ। 10 साल के हो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th। 5वीं क्लास में पढ़ते हो और आज आप किसका रावण का। रावण का। रावण कौन थे? रावण एक लंका का राजा था और वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था और उसने सीता का हरण किया था। ये कल्पना के लिए जरूरी था। आज मैं उसी का रोल प्रस्तुत कर रहा हूँ। यानी आपको पता है रावण ने माता सीता का हरण किया था? हाँ। और उसी की उसको सजा मिली। हाँ। तो आज हम उसका किरदार निभा रहे हो, तो इससे क्या सीख लिखती है कि अगर हम कोई गलत कार्य करते हैं तो हमें सजा मिलती है? हाँ, इससे गलत कार्य नहीं करना। मगर रावण तो बहुत ज्यादा ज्ञानी थे। हाँ, ज्ञानी थे वो बहुत ज्यादा, पर उन्होंने सीता का हरण किया क्योंकि कि रावण ने एक गलत कार्य किया था जिसको उसको सजा मिली, उसका वध हुआ। अब हम दूसरे बच्चे से मिल रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अनुष्का। अनुष्का, कितने साल के हो आप? 11 साल के। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5वीं क्लास में, 5th में हो। अच्छा, आज आप किसका किरदार निभा रहे हैं? मंदोदरी। मंदोदरी का। मंदोदरी कौन थी? मंदोदरी रावण की पत्नी थी। मंदोदरी रावण की पत्नी थी। अच्छा, एक बात बताओ, रावण ने तो गलत कार्य किया था, तो मंदोदरी क्यों उनके साथ रहती थी? क्योंकि एक पत्नी का धर्म होता है कि वो अपने पति की सहायता करे, उसके साथ रहे, मदद करे। इसलिए मंदोदरी ने अपने पति रावण का साथ निभाया था, लेकिन वो रावण को गलत काम करने से रोक भी रही थी कि आप ये मत कीजिए। अच्छा, ये आपको पता है रावण ने जो सीता का हरण किया था, गलत कार्य किया था और वो रोकती भी थी? मानते हैं इस बात को आप? हाँ। और इसी को उन्हें सजा मिली? हाँ। ये 10 साल की बच्ची है। बात की जाए, देखो कितनी सरलता से बताया कि मंदोदरी ने अपना पति व्रता धर्म निभाया और रावण को मगर साथ ही साथ गलत कार्य करने से रोकती भी नहीं और इसीलिए रावण को सजा मिली। ये वो नन्हे नन्हे कलाकार हैं जो इस बाल लीला उत्सव कमेटी के जरिए आगे बढ़ रहे हैं और संस्कारों से परिपूर्ण हो रहे हैं। अभी हम और भी कलाकारों से मिलते हैं, उनसे मुखातिब होते हैं।